औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले तो आज यकम माह रमज़ान अल मुबारक है, उसकी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक अज़ीम महीना अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में दोबारा बख्शा है। उम्मीद है कि हम इस महीने से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी बख्शिश का सामान है वो करेंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर आपसे मैं हाज़िर होता रहता हूँ आपकी खिदमत में। आज चूँकि यकम माह रमज़ान है और वैसे तो माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक ख़ुतबा रखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आखिर शाबान में, यानी माह रमज़ान की आमद के ऊपर एक ख़ुतबा इरशाद फरमाया था। ये ख़ुतबा हमारी किताबों में ख़ुतबा शाबानिया के नाम से मारूफ़ है, ख़ुतबा शाबानिया कहलाता है। लेकिन ये इसमें माह रमज़ान के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी फ़जीलतें बयान की हैं और इसमें आखिर पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत भी बयान हुई है। तो ये ख़ुतबा हमारी बहुत सारी किताबों में मौजूद है। मैं जिस किताब से पढ़ने लगा हूँ वो ये है बशारतुल मुस्तफ़ा। ये तुराब पब्लिकेशन से छपी है, मेरी तहकीक है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अरबी नुस्ख़ों में जो असल किताब का अरबी नुस्खे मौजूद हैं उसमें ये ख़ुतबा मौजूद न था। जब तर्जमा हो गई ये किताब मेरे पास, चूँकि तहकीक नज़रसानी मेरी है, मेरे पास आई थी, तो उसमें मुतरजम ने भी इसको शामिल नहीं किया हुआ था। लेकिन ये सैयद इब्न ताऊस ने अपनी किताब में इक़बाल उल अमाल में इसको बशारतुल मुस्तफ़ा से ही नकल किया हुआ है। तो मालूम हुआ कि जो नुस्खा उस वक़्त कोई पुराना नुस्खा मौजूद था उनके पास, उसमें ये ख़ुतबा मौजूद था जो अब मौजूदा में शायद किसी तरह से रह गया है नकल होना, तो वो अब मौजूदा नुस्खों में उसका हिस्सा नहीं है किताब का। तो फिर वो हमने इस्तदराक के तौर पे, मुस्तदरक के तौर पे इसको साथ शामिल कर लिया कि ये ना हो कि ये ख़ुतबा लोगों तक ना पहुंच सके। तो मैं इसी से ये पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैं बता देता हूँ ये किन किन किताबों में है। ये इसमें है अमाली शेख सदूक में मौजूद है, उसकी मजलिस 20 हदीस 4 सफ़ा 84 है, ये अरबी का हवाला है। इसी तरह इक़बाल उल अमाल का ये दूसरी जिल्द में पहला यही हदीस है। यून अखबार रज़ा अलैहिस्सलाम में मौजूद है, ये 295 सफ़ा इसका जिल्द पहली का, और बाब 28 हदीस 53 में ये मौजूद है। फ़ज़ाइल अल-अशरुस्सलासा शेख सदूक की किताब है, उसके सफ़ा 77 हदीस 61 यानी 61 में है। बिहारुल अनवार इसकी जिल्द 96 सफ़ा इसका 356 यानी 356 और हदीस 25 में है। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बड़ी मशहूर किताब है, उसके जिल्द अव्वल सफ़ा 133, अल-वाफ़ी जिल्द 11 सफ़ा 366, वसाइल शिया जिल्द 10 सफ़ा 313 हदीस 94 95 94 95। ये मुकम्मल तो नहीं नकल हुआ लेकिन बहरहाल इसमें है। इसके बाद जी इसको मुख्तसर नकल किया गया है, और ये दूसरी जगह भी आया है। ज़ादुल मआद किताब बड़ी मशहूर है उलमा की, उसके जिल्द अव्वल उसकी सफ़ा 70 के ऊपर है, ये मुख्तसर है और इसमें इसकी सनद को मोतबर कहा गया है। जन्नतुल उमानुल वाक़िया व जन्नतुल ईमानुल बाक़िया यानी अल-मिस्बाह, मिस्बाह अल-कफ़ामी जिसे कहते हैं, उसमें 633 सफ़ा के ऊपर ये आया है। तस्लियतुल मजालिस व ज़ीनतुल मजालिस यानी मक़तल अल-हुसैन, उसमें भी ये सफ़ा 77 के ऊपर ये नकल हुआ है, मुख्तसर है मगर। इसबातुल हुदा शेख हुरामली यानी इसबातुल हुदा बिन नसूस वल मुजज़ात जिल्द 3 सफ़ा 29 उसमें भी मुख्तसर है मगर आया है। रौज़तुल वाइज़ीन में ये नकल हुआ है, जिल्द 2 सफ़ा 453।
ये वो किताबें हैं जिनमें ये नकल हुआ है, और बिशारतुल मुस्तफ़ा जैसा मैंने बताया ये उसके आखिर पे हमने इसको मुस्तदरिक के तौर पे डाला है। इसमें ये बड़ा मुफीद खुतबा है और इसमें बड़ी फजीलतें आई हैं माह रमज़ान की। और ये खुतबा जो है जैसा मैंने बताया, इसमें मैं मिन्नवान तर्जमा पढ़ रहा हूँ इससे बिशारतुल मुस्तफ़ा से। ये अयून अखबारुर रज़ा के उर्दू तर्जमे में मौजूद है मुकम्मल। सैयद इब्न ताऊस कहते हैं, फरमाते हैं, और इसी में से वो रिवायत भी है जिसे मोहम्मद बिन अबुल कासिम अत्तिबरी ने किताब बिशारतुल मुस्तफ़ा अलशियतुल मुर्तज़ा में अपनी इसनाद से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत किया है कि आपने फरमाया, यानी रिवायत कहाँ से हो रहा है? अमीरुल मोमिनीन से। उन्होंने फरमाया, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए लोगो, खुदा की बरकत, रहमत और मग़फ़िरत से भरपूर महीना आ रहा है। ये एक ऐसा महीना है जो तमाम महीनों से बेहतर है। इसके दिन तमाम दिनों से बेहतर और इसकी रातें तमाम रातों से बेहतर और इसके साथ यानी इसकी घड़ियां तमाम साथ से बेहतर अफजल हैं। ये एक ऐसा महीना है जिसमें तुम्हें अल्लाह की ज़ियाफ़त की दावत दी गई है और तुम लोग इस महीने में करामत खुदा के अहल करार दिए गए हो। इस महीने में तुम्हारा सांस लेना तस्बीह और सोना इबादत है। अल्लाह अकबर। यानी इस महीने की बरकत क्या है? ये तो है ही बख्शिश के लिए। ये बख्शिश का महीना इसीलिए कहा गया कि इसमें सांस जो हम ले रहे हैं वो भी तस्बीह है और सोना इबादत है, उन शराइत के साथ कि इसमें ज़हन पाक होना चाहिए है। अमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हैं, यानी इसमें जो अमाल करते हैं उनके सोच शक ही नहीं है कि कबूल होंगे, वो हैं ही कबूल, और दुआएं मुस्तजाब। लिहाजा तुम सब इस महीने में नेक और सच्ची नीयतों और पाक दिलों के साथ अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। बस बदबख्त है वो शख्स जो इस बाबरकत महीने में मग़फ़िरत इलाही से महरूम रह जाए, यानी जो इस महीने में भी नहीं बख्शिश करवा सकता, तो उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। वो तो दावत दे रहा है खुद जहन्नम को। इस महीने में रोज़े की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास को याद करो, गरीब और तंगदस्त लोगों को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, छोटों पर रहम करो, रिश्तेदारों से सिला रहम करो, अपनी ज़बानों को हर किस्म की बुराई से बचाओ, अपनी निगाहों को उन चीज़ों से बचाओ जिन्हें देखना जायज़ नहीं, अपने कानों को ऐसी आवाज़ों से बचाओ कि जिन्हें सुनना हराम है, और दीगर लोगों के यतीम बच्चों से उसी तरह से हमदर्दी और मेहरबानी का बर्ताव करो जिस तरह तुम अपने यतीमों के लिए मेहरबानी पसंद करते हो। अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो और औकात नमाज में दुआ के लिए अपने हाथों को अल्लाह की तरफ बुलंद करो, क्योंकि औकात नमाज वो बेहतरीन औकात हैं कि जिसमें खुदावंद आलम अपने बंदों की तरफ रहमत की निगाह करता है। अगर उससे मनाजात करें तो वो जवाब देता है, अगर उसे पुकारें तो लबैक कहता है, जब उससे कोई चीज़ तलब करें तो अता करता है, और जब दुआ करें तो वो कबूल करता है। ये फजीलत। आए लोगो, बेशक तुम्हारे नफ्स तुम्हारे अमाल के गिरवी हैं, यानी तुम्हारे नफ्स जो हैं वो उनको के लिए ज़रूरी है कि वो अमाल करें, उस अमाल के तहत गिरवी रख दिए गए। अमाल के बगैर कोई चाराकार नहीं। बस उन्हें इस्तग़फ़ार और तलब बख्शिश के ज़रिए छुड़ा लो, यानी उसकी गिरवी जो है वो तब छूटेगी जब बख्शिश तलब की जाएगी, इस्तग़फ़ार होगा यानी अमाल होगा। तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बार की वजह से संगीन है, बस तोलानी सजदों के ज़रिए इस बार को हल्का करो, और जान लो कि अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खाई है कि वो नमाजियों और सजदा करने वालों को ना अजाब में मुब्तला करेगा और ना उस दिन आतिश जहन्नम से डराएगा कि जिस दिन सब के सब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, यानी क़यामत वाले दिन। लिहाजा नमाजें और सजदे हैं, नमाज और सजदे की क्या फजीलत है और क्या बल्कि इसकी अहमियत क्या है, इस पर भी इंशाल्लाह बताएंगे। और हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड चल गया है कि जी नमाज बस याली याली करना है, इसमें कोई शक नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज कुल है, कुल्ली नमाज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नमाज मुस्तहमल नमाज है जिसे हम पर जो दीन में आई है नमाज एक अमल, उसको छोड़ दें। खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो खुद नमाज है उन्होंने तो नहीं छोड़ा, तो इसलिए बहरहाल बात दूसरी तरफ ना जाए।
तो नमाजियों और सजदों के बारे, सजदा क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इल्ल शराय में ये आया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सजदों की वजह से यहाँ पे वो बन जाते थे गिट्टे, वहाँ जो जो गोश्त है और वो यूं और इसी तरह पाँव के ऊपर बन जाता था। किससे बनता था? सजदे, तोलानी सजदे होते थे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सारे आइमा की सारी सारी रात इबादतें मशहूर हैं, हज़ार हज़ार रकत नमाजें आइमा की मशहूर हैं रात की। तो उनकी सीरत अगर आप मानते हैं, आप आइमा अहले बैत को मानते हैं, तो फिर उनकी सीरत तो यही है कि नमाज और सजदा और तोलानी सजदा, तो ये ज़रूरी है। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं खुतबा आपको सुना लूँ। हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, लोगों, अगर तुम में से कोई इस महीने में किसी मोमिन रोज़ादार को इफ्तार करवाए तो खुदावंद आलम इसको अपनी राह में एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है और उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को बख्श देता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब तो इस अमल को अंजाम देने पर कुदरत नहीं रखते, तो क्या करेंगे? यानी हर शख्स जो है वो इफ्तार नहीं करवा सकता, हमारे लोग भी होते हैं तगड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने आप को आतिश जहन्नम से बचाओ, अगरचे निस्फ खुरमा से ही क्यों न हो। अपने आप को जहन्नम की आग से निजात दो, अगरचे एक घूंट पानी से ही क्यों न हो। देखिए क्या बख्शिश का आसान तरीका कि एक किसी मोमिन का रोज़ा इफ्तार करवाओ, नहीं करवा सकते ज़्यादा चीज़ों से, खजूर दे दो, वो भी नहीं दे सकते, पानी का गिलास पेश कर दो, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा उस मोमिन को वो करेगा कि वो गिलास पानी के ऊपर सब्र शुक्र से रोज़ा इफ्तार करेगा, फिर वो जो मर्जी जाके खा सकता है। अगर इस्तात वो इफ्तार करवाने वाला नहीं रखता तो इसकी हद तक भी फरमाया कि कोशिश करो। तो यानी कोई बंदा इस सादत से महरूम न रहे, इस कदर हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें रास्ते बताए। आए लोगो, हजूर फरमाया, आए लोगो, तुम में से जो कोई इस महीने में अपने इखलाक को अच्छा और नेक करेगा तो वो आसानी से पुल सिरात अबूर करेगा कि जिस दिन लोगों के कदमों में लग्ज़िश होगी, यानी कदम लड़खड़ा रहे होंगे। और जो कोई इस महीने में अपने महतात से नरमी करेगा तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके हिसाब में तखफीफ करेगा। ये सारे अमाल बताए जा रहे हैं इस महीने में, उनके दर्जात बताए जा रहे हैं। और अगर कोई इस महीने में दूसरों को अपनी अजियत से बचाता रहेगा तो क़यामत के दिन खुदा इसको अपने गैज़ व गज़ब से महफूज रखेगा। और अगर कोई इस महीने में किसी यतीम पर एहसान करेगा तो खुदावंद क़यामत के दिन इस पर एहसान करेगा। जो कोई इस महीने में अपने रिश्तेदारों से सिला रहम करेगा तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत से मुत्तसिल करेगा। और जो कोई इस महीने में अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करेगा तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुक़ करने की बहुत मज़म्मत आई है हमारी किताबों में, आइमा अलैहिस्सलाम ने, कि रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ मत करो, कतई रहम न करो उनसे, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो, उनके ऊपर रहम किया करो। ये बहुत हदीसें इस बारे। फिर हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो कोई इस महीने में मुस्तहब नमाज बजा लाएगा, यानी एक तो फ़रज़ अदा होंगे तो वो तो कबूल मकबूल हैं, अब मुस्तहब नमाज बजा लाएगा तो क्या होगा, तो खुदावंद आलम उसको जहन्नम से निजात का परवाना अता करेगा। मुस्तहब अमल नमाज के ऊपर अंदाज़ा करें। और जो कोई इस महीने में एक वाजिब नमाज पढ़ेगा तो उसे दूसरे महीनों में 70 नमाजें पढ़ने का सवाब मिलेगा। फजीलत महीने की क्या हुई कि एक नमाज बाकी महीनों के बराबर में अगर रखी जाए तो ये 70 गुना फजीलत रखती है, बल्कि उनका सवाब रखती है सब। और जो कोई इस महीने में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ेगा, सलवात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ेगा हुज़ूर पर, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके अमाल के पलड़े को भारी कर देगा कि जिस दिन लोगों के अमाल का पलड़ा हल्का होगा। और जो कोई इस महीने में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करेगा उसको दूसरे महीनों में ख़त्म कुरान करने जैसा सवाब मिलेगा। कुरान मजीद की तिलावत का सवाब है वैसे भी हर वक़्त, लेकिन जो इस महीने में एक आयत पढ़ेगा वो ख़त्म कुरान के सवाब के बराबर होगी बाकी महीनों में। हमारे यहाँ ये भी है कि जी कुरान को अब कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, वैसे तो तिलावत कुरान अज खुद सवाब का काम है,
कुछ लोग कहते हैं जी तिलावत क्यों करनी है जी जब कुरान की आयत की तो समझ नहीं आ रही होती। ये दुरुस्त है कि कुरान का ये मंशा है और अल्लाह ताला का ये मंशा है और आइमा अलैहिस्सलाम की भी यही मर्ज़ी है कि कुरान को समझा जाए। अफला या तदब्बरून अल कुरान, वो आयत भी मौजूद है कि तदब्बर किया जाए, लेकिन तदब्बर करना तो अपनी जगह मौजूद है, तिलावत का भी सवाब है। तिलावत तदब्बर कोई आपस में टकरा नहीं रही हैं। जो तिलावत कर रहा है उसको भी सवाब मिल रहा है, लेकिन बेहतर तदब्बर है, तदब्बर भी करे। तदब्बर वाला ये तो वो तो कर ही रहा है, लेकिन तिलावत वाला जो तदब्बर नहीं कर सकता तिलावत तो करे, तो ये बख्शिश का सम्मान हो। आए लोगो, हजूर फरमा रहे हैं लोगो, यकीनन इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, बस अपने परवरदिगार से सवाल करो कि वो इसको तुम पर बंद न करे, और जहन्नम के दरवाजे इस महीने में बंद कर दिए गए हैं, बस अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो तुम पर उन्हें न खोले, यानी परमानेंट ही ऐसा करने की दुआ कर दो हैं। और शयातीन को इस महीने में कैद कर दिया गया है, बस अपने रब से दुआ करो कि इसको तुम पर मुसल्लत न करे। पता ही क्या है, इस महीने में माह रमज़ान का जो मुबारक महीना है, इसमें जो बंदा गुनाह करे वो शैतान पे नहीं डाल सकता कि ये शैतान ने मुझे बहकाया, क्योंकि शैतान बंधा हुआ है, ये उसका अपना नफ्स है या उसकी वो आदत है गुनाह करने की जो उसे पड़ चुकी है। तो इस महीने गुनाह खुदा न खास्ता को अगर गुनाह करता है तो उसके पास बहाना ही कोई नहीं कि शैतान ने मुझे बहका दिया, वो मारा जाएगा। तो इसलिए बेहतर है अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए और वो इबादत की तरफ अपना रुझान जो है वो ज़्यादा किया जाए। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने फरमाया, यानी उस बाद में खुतबा जब हजूर का ये इरशाद फरमा लिया तो फिर आपने फरमाया, बस मैं खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, यानी दौरान खुतबा खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? वाह वाह, ये सारे अमाल तो हैं, इनमें से बेहतरीन पूछ लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए अबुल हसन, इस महीने में बेहतरीन अमल मुहर्रमात इलाही से परहेज करना है। इसके बाद पैगंबर सबसे इस महीने में बेहतरीन अमल मुहर्रमात इलाही से परहेज करना है, यानी अपने आप को हराम चीज़ों से बचाना। और इस महीने में पता ही क्या, इस महीने में तो हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं बाज़, यानी खाना पीना, रोटी खाना हलाल है ना, लेकिन दिन को रोज़े में वो हराम हो जाता है। तो मुहर्रमात से बचाना हर तरह की, और जो हराम काम है फ़ेल हराम, जैसे खुदा न खास्ता खुदा न चोरी, ज़िना, डाका, ये वो सब चीज़ें, किसी का हक खाना, यतीम का हक खाना, और जितने हुर्मत के काम हैं उनसे बचना सबसे अफजल काम है इस माह में। इसके बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमाने लगे, यानी हुजूर अलैहि सल्लम रोने लगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, आय अली, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इसी महीने में तुम्हारा खून बहाया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहादत होगी ना मौला की, 21 को, 19 को ज़रबत लगेगी, अल्लाह लानत करे इब्ने मुलजम मलऊन पर, खून बहाया जाएगा। गोया मैं तुम्हारी शहादत के मंजर को देख रहा हूँ, हालांकि तुम नमाज पढ़ने में मशगूल रहोगे। उस वक़्त शक्की अव्वलीन व आखिरीन, कातिल नाक़े साले तुम्हारे फ़र्क पर एक वार करेगा, ये यानी पिछली साइड पर सर के ऊपर, जिससे तुम्हारी रीश मुबारक और चेहरा खून से तर हो जाएगा, यानी यहाँ पे वो वार करेगा जो ये सारा चेहरा, और चूँकि सजदे में होंगे ना अमीरुल मोमिनीन, तो इसलिए वो सारा चेहरा जो है वो रीश मुबारक खून से आपके वो भर जाएगी। ये फरमा रहे हैं हजूर कि मैं देख रहा हूँ इस महीने में इतना बड़ा जो है ये मलाउन वो जुल्म करेगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त मेरा दीन साबित व सालिम होगा? यानी जब मैं शहीद हूँगा तो क्या मैं दीन के ऊपर कायम, और जैसे हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारा, पैसे ये हमारे समझने के लिए है ना, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो कुल्ले ईमान है, मगर सवाल फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि मेरा दीन के ऊपर होगा खात्मा, यानी मेरी मौत, शहादत। फरमाया हजूर अलैहिस्सलाम ने, हाँ उस वक़्त तुम्हारा दीन सालिम होगा, यानी मुकम्मल दीन पे तुम अमल कर चुके होगे। इसके बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय अली, जिसने तुम्हें कत्ल किया गोया उसने मुझे कत्ल किया, ओए होए, और जिसने तुम्हारे साथ बुग़्ज़ व दुश्मनी
की दर हकीकत उसने मुझसे दुश्मनी की, और जो कोई तुम्हें ना सज़ा कहे गोया उसने मुझे ना सज़ा कहा। ना सज़ा यानी कोई तुम्हें गालियाँ दे तो मुझे गालियाँ दे, बुरा भला कहे, क्योंकि तुम मुझसे हो और मेरे नफ्स की मानद हो। तुम्हारी रूह मेरी रूह से और तुम्हारी तीनत मेरी तीनत से है। यकीनन खुदा ने हम दोनों को खल्क किया और हम दोनों को मुंतखब किया, मुझे नबूवत के लिए और तुम्हें इमामत के लिए मुंतखब किया। अगर कोई तुम्हारी इमामत का इनकार करे तो गोया उसने मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। शर्त है वे होगा, ये दोनों मकरून है। मकरून मीन कनेक्टेड, इंग्लिश में बोले तो कनेक्टेड, यानी आपस में मुत्तसिल हैं। ये खुतबा मार्फत बिन नौरानिया में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वहाँ आया है कि नबूवत और विलायत आपस में मकरून है, कनेक्टेड, मुत्तसिल है, जुड़ी हुई हैं, ये अलग नहीं हो सकती। आए अली, तुम मेरे जानशीन व खलीफा हो और तुम मेरे बच्चों के बाप और मेरी बेटी के शोहर हो, और तुम मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी मेरी उम्मत पर मेरे जानशीन और खलीफा हो। तुम्हारा हुक्म मेरा हुक्म है और तुम्हारा इनकार मेरा इनकार है। कसम है उस ज़ात की कि जिसने मुझे नबूवत पर मबूस किया और मुझे इंसानों में से सबसे बेहतर करार दिया। यकीनन तुम मखलूक़ात पर खुदा की हुज्जत हो और खुदा के इसरार के अमीन हो और उसके बंदों पर उसके खलीफा हो, यानी खलीफा रसूल भी और खलीफातुल्लाह भी हो। ये वो खुतबा था और ये वो जो बयान हुआ माह रमज़ान की आमद के ऊपर। खुतबा शाबानिया जैसे मैंने अर्ज़ किया ये मारूफ़ है। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में दुआ है मालिक से कि वो हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इबादात खुदा में अपने आप को मसरूफ़ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, भला करने की, नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो हमारी सबसे बड़ी दुआ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े, इस फजीलतों वाले महीने के सदक़े हमारे वारिस का ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हमें उनके अंसार व अमान में शामिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ा या अली अलैहिस्सलाम।